नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और इस वक्त नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। जिले में आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। यह घटना जीवला पदर मार्ग पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी के चपेट में आने से हुआ है। बता दें, घायल जवानों को जिला अस्पताल लाया गया है। एक जवान की स्थिति सामान्य है, वहीं एक जवान को गंभीर चोटें आई है। सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। एसपी नीरज चंद्राकर ने इस घटना की पुष्टि की है और इस वक्त नारायणपुर से हमारी संवाददाता अलसाब्रीन नाज कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी, डीआरजी के कितने जवान सर्चिंग पर निकले थे वहां पे? मैम, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि आईटीबीपी और डीआरजी के जवानों की संयुक्त पार्टी लगभग 50 से 100 के बीच में जो जवान थे, लगभग अनुमानित बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं की गई है कि कितने जवान थे। तो मैम, यही पता चला कि संयुक्त पार्टी निकली थी। जी, अभी तक पता नहीं चला है कि कितने जवान आए थे। यस मैम। जी, घायल जवानों का इस वक्त कहाँ इलाज किया जा रहा है? मैम, 2 जवान जो हैं वो घायल हुए थे और उनमें से एक की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जिसका उपचार नारायणपुर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही जो एक जवान जिनको थोड़ी सी गंभीर चोट आई है, उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर रेफर कर दिया गया है। जी जी, ये पूरा मामला कहाँ का है? मैम, ये कुरुस मार्ग के पास देवलापाल करके मार्ग पर ये रोड का काम चल रहा था और उसी के सुबह जब सर्चिंग पार्टी रोड का निर्माण कार्य की जब रेखी करने के लिए, रखवाली करने के लिए जा रही थी, तो बाइक में थे। बताया जा रहा है जवान जो थे वो बाइक में थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरक्षा सड़क सुरक्षा दौरान घटना हुई और कितने जवान घायल हुए और घायलों की स्थिति क्या है? अब आपको पता एक कोडोली से आगे बढ़ के बीच में रोड बन रही है। आज 29 मार्च को सुबह एक 5 आईडी फटी है, कमांड आईडी है। ये जेलबगर के 1 किलोमीटर आगे फटी है। वो एक्चुअली क्या है, आज हमारा आईटीबीपी और डीआरजी संयुक्त बल ये रोड बनाने के लिए निकले जंगल में, और जब आईटीबी वाले बाइक पे जा रहे थे, वो डिस्टेंस बना के जा रहे थे, तो फिर वो 5 आईडी के बीच में एक दो डीआरजी लोग बाइक में जा रहे थे। वो लोग वो 5 आईडी के बीच में बाइक रोके थे। तो फिर जो वो कमांड आईडी थी, जो कमांड कर रहा था आईडी को जंगल में बैठ के नक्सली लोग, तो फिर ये देख के वो लोग फिर बैटरी जोड़ दी। जब आईडी फटी थी, 2 लोग घायल हो गए थे, हमारा डीआरजी जवान लोग। एक का हालत अभी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, मैं भी अभी आके जाके मिले थे, और एक का थोड़ा मतलब आंख में थोड़ा घुस गई स्प्लिंटर, इसकी वजह से उनको रायपुर रेफर किए थे। अभी चौपर में रायपुर गए। सर, लगातार सड़क सुरक्षा के दौरान इस तरह की आईडी ब्लास्ट हो रही है, पुलिस का क्या तंत्र प्रयोग कर रहा है? एक्चुअली क्या है, हमारा आज टैक्टिक्स बहुत अच्छा है, इसलिए कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम वो रोड का काम अभी जो चल रही थी उसमें हम ना पूरा गांव के जो लोग हैं उन लोगों को आगे रख के हम जो भी काम करा रहे हैं, वो गांव के लोग भी अच्छा, वो लोग मोटिवेट होकर उसमें शामिल थे। इसलिए ना वो लोग प्रेशर वाली आईडी नहीं लगा पाए। अगर प्रेशर वाली आईडी अगर लगाएंगे तो फिर गाँव वाला भी, उन लोगों को भी नुकसान होगा, ये बात उनको भी पता है। इसलिए कमांड वाले से काम चला रहे थे वो लोग, और इससे ऊपर हम भी ना और अच्छा टैक्टिक्स बना के, फिजिकल डिस्टेंस बना के चल रहे थे। इसलिए हमारा जवान को कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, बस थोड़ा नॉर्मल सिंपल इंजरी आ गई बस। तो सर, इस तरह की घटनाओं की क्या पहले सूचना नहीं मिल पाती कि नक्सली सक्रिय है इस क्षेत्र में? सूचना मिलती है, लेकिन कितना सूचना को हम कंफर्म कर पाएंगे? 100 प्रकार का सूचना मिलती है, उसमें कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है, अपने को समझ में नहीं आता। और जो भी सूचना मिलती है हम तस्दीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ऐसी घटना तो होता ही रहेगी। हम इससे डिमोटिवेट नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।